Class 6 English Unit 3 Chapter What a Bird Thought. हेलो दोस्तों, चलो आज एक बहुत ही प्यारी सी पोएम समझते हैं, What a Bird Thought। ये एक ऐसी कहानी है ना जो हम सबकी लाइफ से जुड़ती है। पता है, कभी कभी इंग्लिश पोएम्स थोड़ी मुश्किल लगती हैं, है ना? बट डोंट वरी, ये एक्सप्लेनर खत्म होगा तो आपको ये पोएम ना सिर्फ समझ आएगी बल्कि आप इससे कनेक्ट भी कर पाओगे। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोएम के फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, जहां ये छोटा सा बर्ड अपनी सबसे पहली दुनिया, अपने पहले घर के बारे में बता रहा है। So the bird says, I lived first in a little house and lived there very well। यानी मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था और वहां बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रहता था। फिर आगे, I thought the world was small and round and made of pale blue shell। मतलब उसे लगता था कि पूरी दुनिया बस छोटी सी और गोल है और एक हल्के नीले रंग के शेल से बनी है। ऐसा क्यों सोचा उसने? क्योंकि वो एक एग के अंदर था। उसके लिए वही पूरी दुनिया थी। यहाँ एक वर्ड आया है पेल। पेल का मतलब होता है हल्का रंग, जो ज्यादा ब्राइट ना हो, जैसे लाइट ब्लू कलर। कोर्स बर्ड हमेशा उस शेल में तो नहीं रहने वाला। वो उस अंडे से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है उसकी दुनिया एकदम से पूरी तरह बदल जाती है। तो अब बर्ड क्या कहता है? I lived next in a little nest, nor needed any other। यानी अब मैं एक छोटे से घोंसले, एक नेस्ट में रहता था और मुझे उसके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं था। फिर I thought the world was made of straw and nestled by my mother। उसे लगा अब दुनिया स्ट्रॉ यानी घास फूस और तिनकों से बनी है और इस नई दुनिया में वो अपनी माँ के पास आराम से सेफ फील करते हुए रहता था। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेस्ल्ड। नेस्ल का मतलब होता है बहुत ही आराम से, सुरक्षा के साथ, गर्मी में रहना। बिल्कुल वैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास एकदम सेफ और कंफर्टेबल फील करता है। तब आप देख सकते हो बर्ड की दुनिया कितनी बदल गई है। पहले उसकी दुनिया क्या थी? एक छोटा सा गोल सा ब्लू शेल, और अब उसकी दुनिया तिनकों से बनी है और उसमें उसकी माँ का प्यार भी है, उसकी वार्मथ भी है। धीरे धीरे उसका वर्ल्ड एक्सपैंड हो रहा है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी तो बर्ड बड़ा हो रहा है, उसके पंखों में अब जान आ रही है और अब वो तैयार है अपने नेस्ट से भी आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। One day I fluttered from my nest to see what I could find। एक दिन मैं अपने घोंसले से फुदक कर बाहर निकला और ये देखने के लिए कि मुझे क्या मिलता है। I said the world is made of leaves। I have been very blind। और बाहर आकर उसने क्या कहा? अरे ये दुनिया तो पत्तों से यानी लीव्स से बनी है। मैं तो अब तक बिल्कुल अंधा था। ये ब्लाइंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पहले की जो सोच थी वो कितनी लिमिटेड थी, कितनी छोटी थी। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है फ्लटर्ड। फ्लटर्ड मतलब हल्के से, तेजी से पंख फड़फड़ाना, जैसे कोई चिड़िया या तितली करती है। ये उसकी पहली छोटी सी कोशिश थी उड़ने की। At length I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors। मतलब आखिरकार मैं उस पेड़ से भी आगे उड़ गया। अब मैं बड़े काम करने के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर सबसे आखिर में, I don't know how the world is made and neither do my neighbors। अब वो कहता है, मुझे नहीं पता कि ये दुनिया कैसे बनी है और ना ही मेरे आसपास के दूसरे बर्ड्स को पता है। सोचो, अब उसे असल में ज्ञान मिला है कि दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह से कोई नहीं जानता। तो ये थी बर्ड की अमेजिंग जर्नी, है ना? इस जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो अब देखते हैं कि एग्जाम में इससे जुड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उनका आंसर कैसे करना है। ओके, सो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये है, Why did the baby bird think its first word was small, round and blue? तो इसका आंसर आप इन पॉइंट्स को यूज करके लिख सकते हो। सिंपल है, बर्ड ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसका पहला घर एक अंडा था। और अंडा कैसा होता है? छोटा और गोल। उसका शेल हल्का नीला यानी पेल ब्लू था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने उस शेल के बाहर कभी कुछ देखा ही नहीं था, इसीलिए उसके लिए वही पूरी दुनिया थी। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the bird feel that it had been very blind?
इसका रीजन उसकी जर्नी में है। बर्ड को ब्लाइंड इसलिए फील हुआ क्योंकि हर बार जब वो एक नई जगह गया, पहले अंडे से घोंसले में, फिर घोंसले से पेड़ पर, तो उसकी दुनिया बड़ी होती गई और हर बार उसे रियलाइज हुआ कि उसकी पिछली सोच कितनी गलत और लिमिटेड थी। उसे लगा, अरे असली दुनिया तो ये है, मैं तो पहले देख ही नहीं पा रहा था। ऑसम। चलो तो फिर एकदम फटाक से पूरी पोएम को समराइज करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा क्विज होगा। देखते हैं आपको कितना समझ आया। तो इस पोएम का मेन आइडिया क्या है? ये एक बर्ड की जर्नी है जिसका नजरिया यानी पर्सपेक्टिव बदलता रहता है। पहले शेल, फिर नेस्ट, फिर पेड़ के पत्ते और आखिर में पूरा खुला आसमान। ये पोएम हमें सिखाती है कि जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हम दुनिया को एक अलग और बड़े तरीके से देखने लगते हैं। Ready for the quiz? Okay, question number 1. What was the bird's second world made of? आपके ऑप्शंस हैं A. leaves, B. straw या C. shell. सोचो सोचो। And the correct answer is B. straw. याद है ना? उसका दूसरा घर नेस्ट था जो तिनकों से बना था। Okay, next question. The word that means to move lightly and quickly is A. nestled, B. pale, या C. fluttered. कौन सा word है? Yes, the answer is C. fluttered. And the last question. ध्यान से सुनना। In the end, the bird realizes it knows everything about the world. बताओ, ये true है या false? ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। हकीकत तो ये है कि आखिर में उसे एहसास होता है कि वो कितना कुछ नहीं जानता है। बहुत बढ़िया। आई एम श्योर अब ये पोएम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब ये चैप्टर इजी लग रहा होगा और अब तुम इसके आंसर्स कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो। यू आर रेडी। और हाँ, जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे इस बर्ड ने दुनिया को देखा, जरा सोचो, एक फिश जो एक छोटे से बोल में रहती है, उसको ये दुनिया कैसी दिखती होगी? इसके बारे में जरूर सोचना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।